अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद जग नियंता रास राजेश्वरी भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी और हम सब के जीवन को प्रभावित करने वाली भगवती महापुराण व्यास जी महाराज को प्रणाम। और शक्तिमयी माताएं और साथ में महाराज श्री के जो भी आए, आप सबको भी हमारे पुष्कराज तीर्थ में पधारने पर हमारे ब्रह्मा जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिनकी रिसोर्ट में कार्यक्रम हो रहा है, लाला भैया, संजय भैया और मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ हैं, संगीतज्ञ, और जो साथ में अनुव्रत महाराज से के साथ रहने वाले पूरे ब्राह्मण, आप सबको भी कोटि कोटि साधुवाद। वैसे कथा में बीच में बोलना वैसे मेरे हिसाब से तो धर्म के विरुद्ध है। अनुव्रत कथा चल रही है, भगवत चर्चा चल रही है, पर लाला भैया का आग्रह था हमारा श्री का, व्यास जी जब तक व्यासपीठ पर होते हैं वो साक्षात व्यास होते हैं। कभी भी किसी के मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि तो पंडित जी मेरे साथ खेले कूदे हैं। अगर आप सोचते हैं तो फिर ये आपकी कथा सुनने से और देखने से भी दृष्टता हो जाती है। साक्षात भगवान व्यास का स्वरूप होता है, क्योंकि स्थानम प्रदानम च बलम प्रदान, स्थान का ही महत्व इस संसार में बताया गया है। तो ज्यादा नहीं कि 2 मिनट भगवान नाम का चर्चा। आप वैसे सबसे पहले मैं धन्यवाद लाला भैया को दूंगा। इनके तो क्या कहना, दोनों भाई, ये तो लल्ला जी गंगा जी का अटूट स्नेह है। आश्रम के बगल में ही आपका घर है और हमसे बहुत स्नेह रखते हैं। और एक हमारे साथ में रहे हुए हमारे राकेश के साथ पड़े हुए हैं, और महावीर जी भट्ट साहब भी, और भी दिनेश जी भाई साहब भी आए हैं, राधिका पैलेस वाले। तो इन सबको भी ज्ञात है, पुष्कर वासियों को तो परिपूर्ण ज्ञात है कि इनके यहाँ ठाकुर जी के गोविंद भैया भी, हमारे जो गोविंद भैया हैं आपके पीछे बिल्कुल मीडिया का कार्य कर रहे हैं। तो इनके पता नहीं हनुमान जी की या ठाकुर जी की इनके ऊपर क्या प्रेरणा रहती है, कोई ना कोई, मतलब 1 महीना भी नहीं बीतता है कोई ना कोई सत्कार्य कर देते हैं। अब फिर आते हैं गुरु जी, एक बात हो गई तो मैंने कहा, तो क्योंकि कोई भी बड़ा एग्जाम हो, यूपीएससी का ले लो, बड़ा एग्जाम किसी चीज का भी हो, उसमें सिलेक्टेड कुछ ही लोग होते हैं। तो भगवान ने पूरे विश्व में जिन जिन लोगों पर ये भगवत कृपा होती है, तो वो सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको भगवान ने अपनी परीक्षा में पास करके अपने अधीन रखा। क्यों? कि इस संसार में, इस कलिकाल में जो मेरा नाम गुणगान गाए, व्यास जी स्वयं तो अकेले तो गाने से रहे, क्योंकि अर्थ का युग है। और जब तक कोई भगवान का दास अपने धन की शुद्धि करने के लिए जब तक कोई खड़ा नहीं होता, धन की शुद्धि कब होती है? धर्म करने से। अगर धन को शुद्ध करना है तो धर्म करिए, मन को शुद्ध करना है तो भजन करिए, वाणी को शुद्ध करना है तो प्रभु का गुणगान गाइए। तो लाला भैया तो धन की शुद्धि इतनी कर दे कि मैं आपसे क्या कहूं, कह नहीं सकता, शब्द नहीं है। शायद कोई अगर इनके द्वार पे गया और खाली कभी लौटा हो, तो मेरे हिसाब से, तो मेरे दृष्टिकोण में तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और आपकी भी चर्चा इन्होंने 2 महीने पहले कर दी थी कथा की मेरे पास, कि महाराज जी कथा, ये असमंजस की स्थिति में थे इस कथा को लेकर भी। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि महाराज जी कथा घर पे हो। पहले ये इच्छा थी इनकी, दोनों भाइयों की। मैंने कहा लाला भैया, ये लाला और कान्हा जी जाने किसकी कब कथा कहाँ पे कहाँ होनी है, क्योंकि ठाकुर जी, हम लोग केवल विचार कर सकते हैं, एक प्रभु के प्रति प्रेरणा कर सकते हैं, परंतु उसको पूर्ति करने का कार्य हमारे ठाकुर जी करते हैं। हमारे अधीन नहीं है कुछ भी। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अभयस दिया। भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक जग नियंता जग पालन का सच्चिदानंद भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पिताश्री
धर्म सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जो किसके पिता थे? ब्रह्म के पिता। अब ब्रह्म के पिता की इच्छा भी जब पूरी नहीं हुई तो हम लोग तो तुच्छ जीव हैं। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि मेरा पुत्र मेरे ही सामने राज गद्दी पर बैठे। एक कौशल्या में ये देखना चाहता है, तो ब्रह्म के पिता थे, उनकी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इच्छाएं कब पूरी होती है? जब परमात्मा उसको चाहिए। तो जब तक ठाकुर नहीं चाहेंगे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, महाराज कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। और आने के बाद भी शायद 2-3 दिन पहले कथा से प्रारंभ से पहले महाराज श्री भी 2-4 जगह इन्होंने जगह डिसाइड करी, देखा, परंतु पहुंचना यही था। ये भूमि पवित्र होनी थी। वैसे देखा जाए तो हमारे पुष्करारण्य ब्रह्मा जी की भूमि है महाराज, पुराणों में लेख है, श्रीमद् भागवत में लेख है, शिव पुराण में लेख है, पद्म पुराण में लेख है। ब्रह्मा जी की भूमि, सर्वप्रथम तो यहाँ आना असंभव है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी की भूमि में आना ही असंभव है। आ गए तो रुकना असंभव है, और रुक गए तो भजन करना असंभव है। ये सब कृपा जब तक ब्रह्मा जी की नहीं होती, क्योंकि गुरु है ब्रह्मदेव, तीर्थों के राजा प्रयाग, प्रयागों को तीर्थ के राजा प्रयाग है। प्रयाग को कई लोग बोलते हैं कि सभी तीर्थों की गुरु प्रयाग है। गुरु प्रयाग नहीं है, तीर्थराज प्रयाग, सभी तीर्थों के राजा प्रयाग।